हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट लेवल्स ऑफ स्मार्ट ट्रेडिंग। हम आज कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं, जहाँ पिप्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं और फॉरेक्स में जो आप डॉलर में अकाउंट ओपन करते हैं और डॉलर में ट्रेड करते हो तो आपको कितने पिप्स में कितने डॉलर मिलते हैं और वो पिप्स कैसे कैलकुलेट होता है। गोल्ड में अलग से होता है, बिटकॉइन में अलग से होता है और जो फॉरेक्स के पेयर है उसमें भी अलग से होता है। तो वही हम सब देखने वाले हैं। तो चलो पहले गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में मैंने जो अभी लेवल्स मार्क किए, ये जो आपको दिख रहे हैं लेवल्स, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेवल्स बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में। जो मंडे के लिए ओपन हो जाएगा मार्केट, तो आप ये ट्राई कर सकते हो लेवल पे। वो भी एक कंफर्मेशन के साथ ट्राई कर सकते हो। मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद आप इन लेवल को आपके चार्ट पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब हम गोल्ड में देखेंगे पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने पिप्स मिलने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलो देखते हैं। अभी गोल्ड चल रहा है 3586 के आसपास। तो आप अगर इसको पिप्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब पहले हम ये बात करेंगे कि पिप्स मतलब क्या। पिप्स मतलब क्या, पिप्स का अ, मतलब क्या होता है। पिप्स का मतलब होता है प्राइस टू परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज है प्राइस का। जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है, गोल्ड का मार्केट 3586, तो इसका प्राइस ऑफ परसेंटेज, प्राइस इन परसेंटेज, पिप्स जो बोलते हैं प्राइस इन परसेंटेज। तो ये गोल्ड में कैसा कैलकुलेट होता है, अगर 3586 के आसपास मार्केट है और 3586 से मार्केट 3587 तक जाता है, मतलब पॉइंट के हिसाब से एक पॉइंट ऊपर होता है। जैसे इंडियन मार्केट में लोग ट्रेड करते होंगे तो हम पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में इसको पिप्स में कैलकुलेट होता है। तो ये जो 3586 पे मार्केट है और 3586 से 3587 पे मार्केट गया, तो इसको 10 पिप बोला जाता है। मतलब मार्केट 10 पिप्स मूवमेंट किया, 3586 से 3587, ये $1 का जो मूवमेंट है उसको कहते हैं 10 पिप्स का मूवमेंट आ गया मार्केट में। अब अगर 100 पिप की मूवमेंट है, मतलब आप देखते होंगे 100 पिप की मूवमेंट आने के बाद ट्रेडर्स बोलते हैं हमने 100 पिप्स कैप्चर किया मार्केट से। गोल्ड से आज मैंने 100 पिप्स कैप्चर किया। तो 100 पिप्स मतलब कितना, 100 पिप्स मतलब $10। $10 मतलब अगर मार्केट 3578 के पास है, 3578 के पास, और मार्केट 3578 से 3588 के पास मार्केट जाने के बाद ये हुआ तुम्हारा 10 पिप का मूवमेंट, सॉरी 100 पिप का मूवमेंट। जैसा कि एक मिनट में आपको टूल्स में बता देता हूँ। तो ये जो है, ये हम देख रहे हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने मार्क किया 358 2.6 से 3592.6, 92.6। अब ये हुआ देखो 9.9, मतलब $10 का जो मूवमेंट होता है $10 का, तो उसे हम 100 पिप्स बोलते हैं। तो देखो 100 पिप्स में अगर आप गोल्ड में 0.01 का लॉट साइज लेते हो, अब लॉट साइज देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.01 का लॉट साइज लेते हो और अगर आप 100 पिप्स का मूवमेंट गोल्ड में कैप्चर करते हो,
तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। अगर वही आपने 0.1 का लॉट लिया तो आपको 100 पिप्स में $100 का प्रॉफिट होगा। और वही आपने अगर स्टैंडर्ड लॉट 1 का लिया, सीधा स्टैंडर्ड लॉट 1 का लिया गोल्ड में, तो आपको 100 पिप्स में $1000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पेयर पे। जैसे कि हम अभी गोल्ड देख रहे थे तो बीटीसी देखेंगे। ठीक है, अब ये बीटीसी है। बीटीसी में हम पॉइंट वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो, हमको हार्ड नहीं जाना है, हमको कुछ जैसे कि गोल्ड में पिप्स नहीं कैलकुलेट किए आपने, सीधा पॉइंट भी कैलकुलेट किए या डॉलर भी बोल दिए, सीधा 100 पिप्स नहीं बोले, $10 का मूवमेंट बोले तो भी चल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना माइंडसेट होता है। हमको पता है 1 पॉइंट में हमको 0.1 का लॉट से $10 $10 मिलने वाले, तो सही वही है। आपको 10 पॉइंट बोलो या 100 पिप्स बोलो या $10 बोलो, ये हमारे समझने के लिए होता है सिर्फ। तो हम आएंगे बिटकॉइन के लिए, बिटकॉइन के ऊपर। तो अब अगर बिटकॉइन में हम पिप्स कैलकुलेट करें तो बिटकॉइन में जो 100 पॉइंट का मूवमेंट होता है ना, उसे 10 पिप बोलते हैं। ये जो अभी मार्केट मैंने, ये जो आपको दिख रहा है 1,11,000 के आसपास है, तो ये 1,11,000 जब 100 जाएगा तब 100 पॉइंट का जो मूवमेंट है उसे 10 पिप्स बोलते हैं। ठीक है, अब 1000 पॉइंट का मूवमेंट को क्या बोलेंगे? 100 पिप्स, 100 पिप्स। ठीक है, अब अगर आपने इधर 0.01 का लॉट 1,11,000 पे लिया, 0.01 का एकदम मिनी लॉट 1,11,000 के आसपास आपने बाय किए। अब जब 1,11,100 पे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ $1 का। मतलब 100 पॉइंट पे, 100 पॉइंट पे आपको सिर्फ $1 का प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, अब अगर आप यही 0.1 का लेते हो तो आपको जो 100 पॉइंट से मतलब 10 पिप्स से तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। यही आप स्टैंडर्ड लॉट लेंगे एक का सीधा तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। तो यही सिंपल चीज़ें हैं। बिटकॉइन में कुछ हार्ड नहीं है, आप पॉइंट वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बिटकॉइन में और गोल्ड में आप पॉइंट वाइज या डॉलर वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको हार्ड किधर लगता है? हार्ड हमको पेयर्स में, जैसे कि जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई हुआ, एयूडी यूएसडी हुआ, न्यूजीलैंड यूएसडी हुआ, यूरो यूएसडी हुआ, ये जो पेयर्स है उसमें हमको दिक्कत होती है पॉइंट वाइज कैलकुलेशन के लिए। उससे हम फिर पिप्स वाइज कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आपको गोल्ड में और बिटकॉइन में पिप्स वाइज कैलकुलेशन नहीं भी किया, आपने सीधा डॉलर वाइज कैलकुलेशन किया या पॉइंट वाइज कैलकुलेशन किया तो भी आपको सिंपल जाएगा। हमको देखो हार्ड नहीं बनाना है ट्रेडिंग को, हमको सिंपल ही रखना है। पिप्स बोल के हार्ड बनाना नहीं है। जैसे कि एसएमसी वाले लोअर लो लोअर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब थोड़ा हार्ड लफ्ज यूज करना है। हमको पेपर एग्जाम नहीं देना है इधर, हमको सीखना है, पैसा कमाना है। तो हमको समझ में जो आ रहा है वही बहुत है। हार्ड लैंग्वेज में जाके खुद को डिफिकल्ट में नहीं गिराना है। ठीक है, अब हम बीटीसी का होने के बाद हम जाएंगे पीयर्स की तरफ। जैसे कि अब मैंने कहा एयूडी यूएसडी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से यूएस डॉलर का जो पेयर से हम उसमें जाएंगे। अब पेयर में जब ट्रेडिंग होती है तो हम यहाँ यहाँ दिक्कत आती है लोगों को। यहाँ हमको दिक्कत आती है कि कैसे पिप्स कैलकुलेट करेंगे और हम कौन सा लॉट लेने के बाद कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो, अब एयूडी यूएसडी में हम हैं, जैसे कि हम अगर अभी एयूडी यूएसडी चल रहा है 0.65565। अब ये जो पॉइंट के बाद कितने आपको नंबर्स दिख रहे? 65565, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर्स दिख रहे। ठीक है, अब हम पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम ये जो 6 है, सॉरी गाइज, हाँ, तो जो ये है 0.65565, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद
पॉइंट के बाद जो 6556 पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट कौन सा है 4 डिजिट, मतलब जैसे कि 6556। अब ये जो लास्ट वाला 6 है 6556, अभी लास्ट वाला 6 है, उसे हम वो जब मूवमेंट करेंगे, जैसे कि अगर लास्ट जो 56 है 65 के बाद जो 56 है, अब ये 0.6556 के बाद ये जाएगा ऊपर की तरफ 6557, ठीक है। इधर एक मतलब 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इसे 1 पिप्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 10 पिप्स हम क्या बोलेंगे फिर, अगर ये 0.6556 से 0.6566 तक गया, ये गया 0.6566 किधर है, बहुत ऊपर साइड है, हाँ इधर के, तो इसे हम 10 पिप्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम 10 पिप्स कहते हैं। तो अब बोलेंगे स्टूडेंट के अगर ये जो लास्ट 5 6 से 6 जाने के बाद सिर्फ 10 पिप्स हमको मिल रहे हैं, तो हम अगर 0.01 यूज करते हैं तो हमको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा, तो हमको कितना होगा 10 पिप्स पे 0.01 पे सिर्फ $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ये 0.1 का आपने लॉट डाल दिया तो आपको $10, 0.1 का लॉट डाल दिया सीधा तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और 0.01 का डाल दिया तो सिर्फ $1 का प्रॉफिट होगा। सॉरी गाइज, इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 10 पिप्स का मूवमेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, 10 पिप्स का मूवमेंट जो मैंने बताया अभी, हम इसको मेजरमेंट के साथ लेंगे, ठीक है। 6557 से 67 है, देखो इधर आ रहा है 10, जो दिखाई दे रहा है ना आपको 10, तो ये जो है 10, तो ये 10 पिप्स की मूवमेंट जो है वो आपको सिर्फ $1 देगी, अगर आपने 0.01 मिनी लॉट लिया तो, अगर 0.1 लिया तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। तो इसमें ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देगी जितनी गोल्ड में और बिटकॉइन में होती है। अब यूएसडी एयूडी यूएसडी होने के बाद हम जाएंगे जीबीपी यूएसडी में। फास्ट में बोलता हूँ मैं, वीडियो बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है। तो अब जीबीपी यूएसडी में आप बोल रहे हो ये तो डेसिमल पॉइंट, मतलब आप ये जो पॉइंट है जीबीपी, सॉरी जीबीपी यूएसडी नहीं है, जीबीपी जीपीवाई, सॉरी गाइस सॉरी सॉरी, हमको मेजर पेयर्स देखना है। हाँ न्यूजीलैंड यूएसडी में सेम जैसा हमने अभी एयूडी ऑस्ट्रेलियन यूएसडी से ऑस्ट्रेलियन डॉलर से यूएसडी एयूडी यूएसडी में देखा, सेम न्यूजीलैंड यूएसडी में भी सेम देखने को मिल रहा है। जैसे पॉइंट के बाद 5889 है, तो 89 से 90 होने के बाद आपको 1 पिप्स की मूवमेंट होगी, ठीक है। 10 पिप्स की मूवमेंट में आपको 0.01 में कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ $1 का। अगर 10 पिप्स में आपने 0.1 का लॉट लिया तो सिर्फ आपको $10 का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट यूडी यूएसडी देखने का हुआ अपना। एक सेकंड गाइज, अब हम देखेंगे यूरो, चलो यूरो देखते हैं, यूरो यूएसडी देखते हैं। तो यूरो यूएसडी भी सेम है 1.17, आपको क्या दिख रहा है 1717, ठीक है। अब ये 1717 है, तो 1718 जाने के बाद आपको 1 पिप्स का मूवमेंट दिखाई देगा। अब यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा, अब यूएसडी जेपीवाई में पॉइंट क्या है 147.418 है, तो यहाँ कैसा होगा देखो, यहाँ पॉइंट के बाद जो 41 दिख रहा है आपको यूएसडी जेपीवाई का, देखो हाँ, पॉइंट के बाद आपको जो 41 दिख रहा है, यहाँ से पॉइंट के बाद 42 भी जाएगा तो आपको 1 पिप्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और आप अगर देखो इसको तो 147.41 से 51
4-1 से सिर्फ 5-1 जाने तक आपको 10 पिप्स का मोमेंट दिखाई देगा। और 10 पिप्स मतलब कितना, 10 पिप्स मतलब अगर आप 0.01 से लेंगे तो आपको सिर्फ $1 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 0.1 से लेंगे तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। समझो बात को। अब हम आएंगे यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड में भी सेम है, जैसा हमने AUD USD, न्यूजीलैंड USD, यूरो USD में देखा, यूएसडी कैड में भी सेम है। 1.3823 से 24 जाने के बाद आपको 1 पिप्स का मूवमेंट होगा। और यूएसडी CHF में भी सेम है। तो ठीक है, हमने जो 7th मेजर पेयर है उसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे पिप्स को कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इन परसेंटेज जो भी है। क्या है ना दोस्तों, पेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है वो ज़्यादातर जो भी पेयर्स में ट्रेडिंग करता है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा पेयर्स में ट्रेडिंग करते टाइम स्विंग ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पेयर्स में डेली टाइम फ्रेम पे या आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करने जाओगे तो पेयर्स में क्या होता है, जल्दी मूवमेंट नहीं आता है, तो वो एकदम सेशन वाइज मूवमेंट आता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पेयर्स में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो जो पेयर्स में ट्रेडिंग होती है तो वो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, उसको लंबा होल्ड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड के लिए स्विंग ट्रेड बना सकते हो। तो ठीक है, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो गोल्ड में आप मतलब इंट्राडे ट्रेड भी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मूवमेंट अच्छे होते हैं गोल्ड में और बिटकॉइन में। वैसे आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहोगे पेयर्स में तो कर सकते हो, लेकिन कैसा है, आपको लॉट साइज ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऐसा 100 पॉइंट का मूवमेंट, वो सॉरी 100 पिप्स का मूवमेंट फास्ट में जल्दी नहीं होता है। 100 पिप्स का मूवमेंट को आपको लगेगा वहाँ 2-3 आवर्स लग जाएंगे, या पूरा दिन भी लग सकता है। पूरे 100 पिप्स का मूवमेंट के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। वैसे अगर गोल्ड में बात की जाए तो 100 पिप्स के पूरे दिन में तो इधर 10 भी मूवमेंट हो जाएंगे। सुबह 2 हो जाएंगे, दोपहर में 2-3 हो जाएंगे, शाम में 2-3 बार 100 पिप्स दे देगा। मतलब गोल्ड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और गोल्ड में लॉट साइज और पिप्स भी कैलकुलेट करना आसान है। आप पिप्स में यहाँ कंसिडर नहीं, पॉइंट में भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आप, मैंने तुमको बोला अगर 3586 पे मार्केट है, सीधा 3587 पे गया तो 1 पॉइंट का मोमेंट या $1 का मोमेंट, तो वहाँ सीधा आपको पिप्स वाइज कैलकुलेशन नहीं किया, इधर पॉइंट वाइज भी कैलकुलेशन किया तो ठीक होता है। मतलब समझने के लिए, अपना समझने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो पिप्स कैलकुलेट करना सिखाया है, तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। अब मैं स्ट्रक्चर मार्किंग सिखाने वाला हूँ आपको अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का कल या परसों आ जाएंगी, जो मैं आपको स्ट्रक्चर कैसा मार्क करना है, मतलब ये जो चार्ट है वो कैसा मार्क करना है। जैसे कि आप इंडियन मार्केट जो भी लोग करते हैं, हायर हाई हायर लो, यह SMC कॉन्सेप्ट में उसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOI। तो ये चीज़ें मैं मार्क करना सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। तो अगले वीडियो के लिए फिर कल मिलते हैं। आज जो भी मैंने कहा है ये वीडियो में लंबी वीडियो बनी है, तो इसे अच्छे से देख लेना। आपको जो भी बिगिनर्स है, जो पिप्स के कैलकुलेशन जिसको नहीं समझ में आते, ये वीडियो के बाद आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो के लिए हम कल रेडी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।